कोई भी जब कार्यशाला मीटिंग बुलाई जाती है तो जन स्वराज में एक दिक्कत यह है कि सब बहुत सारे उत्साही साथी सब मीटिंग में आते हैं। बहुत लोग जो संगठन वाले जिम्मेवारी में हैं वो भी इसमें आए हैं, कुछ युवा साथी भी आ गए हैं और आज से जो चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक लोग हैं, आवेदक अभ्यर्थी लोग हैं जो आप देख रहे हैं, उनमें से भी 500 पहले 500 लोगों को आज बुलाया गया है। हमको लगता है वो लोग भी उठ के इधर ही आ गए। कितने लोग हैं जो आवेदक हैं जो इस सभा में आ गए हैं अपनी सभा छोड़कर? ज्यादा लोग नहीं। तो भैया जो आवेदक हैं आपकी बैठक अलग से है, यहाँ बैठने में कोई रोक नहीं है, लेकिन आप गलत जगह पर आ गए क्योंकि ये उन साथियों की बैठक है जिन्होंने स्वेच्छा से कहा कि ना भैया कुछ भी हो, हमको चुनाव नहीं लड़ना है, हमको तो बिहार में परिवर्तन करना है, जन सुराज लाना है। ये बात हुई थी ना भाई। अभियान समिति के साथी राजनीति में जो कोई भी राजनीति करता है उसकी एक परम इच्छा होती है कि हम भी चुनाव लड़ें, लेकिन ये जन सुराज की ताकत है, ये बिहार के लोगों की सोच है, ऐसे लोगों की भी सोच है जिन्होंने 10 साल 20 साल राजनीति किया है। चाहे तो चुनाव लड़ने का प्रयास कर सकते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो जीत भी सकते हैं, लेकिन उन्होंने स्वेच्छा से कहा कि ना भैया ये बहुत बड़ी लड़ाई है, इस लड़ाई में पहले पंक्ति में कम से कम हम लोग लड़ना नहीं चाहते हैं, आपके साथ कंधा लगाना चाहते हैं, हम लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम लोग इस अभियान को, इस विचार को, इस परिकल्पना को घर घर पहुंचाने में आपकी मदद करेंगे। यही वो साथी हैं जिनको अभियान समिति की जिम्मेवारी दी गई है। तो आप सबका सबसे पहले दिल से धन्यवाद कर रहे हैं, आपका आभार व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रशांत किशोर की ताकत नहीं है। प्रशांत किशोर की ताकत तो जिस दिन बितिहरवा से हम चलना शुरू किए तो 100-200 लोगों की ताकत थी जो मेरे साथ लोग चले, लेकिन धीरे धीरे इस विचार की ताकत, जन सुराज परिकल्पना, बदलाव की जो चाहत है और उसके साथ आपके जो कंधे लगे हैं, ये आपकी ताकत है कि अभियान समिति की बैठक में बैठने की जगह नहीं। नेताओं के यहाँ, दलों के यहाँ बैठक होती है तो जब पूरा पार्टी का बैठक बुलाता है, हम यहाँ आए थे 2015 में नीतीश जी का चुनाव प्रचार करने, तो नीतीश जी को हमने उस समय कहा कि जदयू के बारे में लोग कहते हैं कि इसका संगठन मजबूत नहीं है, तो नीतीश जी ने हमको कहा प्रशांत जी ये भ्रम है, हमारा संगठन बहुत मजबूत है, नीचे तक जदयू में बहुत कार्यकर्ता जुड़ा हुआ है। और तो हमने कहा कि एक बार कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई जाए, एक कार्यक्रम शुरू करना चाहते हैं, हर घर 10 तक। आप में से कुछ लोगों ने नाम सुना होगा, तो नीतीश बाबू देखिए कुछ हाथ उठा रहे, शायद उस समय जदयू में होंगे तो उसमें काम भी किया होगा। उस कार्यक्रम में आपको याद होगा जदयू ने, जो सत्तारूढ़ दल है तब की, नीतीश बाबू आए, सारे जदयू की लीडरशिप आई और राज्य भर से जदयू के सक्रिय कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को बुलाया गया। तो बैठक श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में हुआ था, करीब 3000 लोग आए थे। जन सुराज में हम लोग अभियान समिति का बैठक बुलाते हैं तो भी 2000 आएगा। जिला के पदाधिकारियों की बैठक बुलाई गई, उसमें 3000-4000 लोग आए थे। युवाओं की बैठक बुलाई गई, वो खाली युवाओं के संगठन से 4000 लोग आए थे। महिलाओं की बैठक बुलाई गई तो इतने ही बड़े, इसी हॉल में दूसरे साइड इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं भी आई थी, इतनी बड़ी संख्या में लोग जुड़े हैं। फिर भी नीचे ऐसा लग रहा है कि भैया अभी घर घर बात नहीं पहुंचा है। ज्यादातर कार्यकर्ता साथी जो जन सुराज से जुड़े हैं, हमसे मिलते हैं, अपनी चिंता बताते हैं कि भैया अभी हमारे यहाँ जन सुराज का उतना बात नहीं फैला है जितना फैलना चाहिए। तो 2 बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहले तो आप में से जितने लोग ये कह रहे हैं कि आपके इलाके में, गांव में जन सुराज घर घर नहीं पहुंचा है, तो ठीक बात है, इस बात को स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है और प्रयास होना चाहिए। लेकिन आप लोग जरा बताइए, आपके गांव में जदयू का कौन कार्यक्रम चल रहा है, कहीं आपने देखा हो तो वो बता दीजिए। राजद का कोई कार्यकर्ता बैठक हो रहा है
है वो बता दीजिए, भाजपा का कोई कार्यक्रम चल रहा है वो बता दीजिए। किसी दल का कोई कार्यक्रम नहीं चल रहा है। सब दल वाला इसी में बैठा हुआ है कि प्रत्याशी आएगा और फिर जात और धर्म का नशा चलेगा। लालू के डर से भाजपा, भाजपा के डर से लालू को जनता वोट दे ही देगी। तो इसलिए अपने आप को इतना कमजोर मत समझिए। अभी 8 महीना बाकी है। बहुत बड़ा प्रयास जो हम लोगों ने शुरू किया है, उसके अंतिम चरण की लड़ाई अब शुरू हो रही है। और उस लड़ाई में, उस बात को, उस युद्ध को जीतने में जो सबसे फ्रंट लाइन पर जो लोग जा रहे हैं, वो चुनाव लड़ने वाले नहीं, आप जैसे साथी जा रहे हैं जिनके कंधों पर ये चुनाव लड़ा जाएगा। तो आज की बैठक इसलिए बुलाई गई है कि पहला तो 14 तारीख को होली है, 15 को, 14 को है कि होली 15 को है, 14 को, 14-15 दोनों है। तो चचा ऐसा इंतजाम किए हैं बिहार में, नीतीश चचा ऐसा इंतजाम किए हैं कि होली दशहरा सब फीका ही है। महंगाई, भ्रष्टाचार के अलावा दूसरा खाने पीने का भी सब जुगाड़ बंद कर दिए हैं। देखिए लोग हंस रहे हैं लेकिन हंस नहीं रहे। तो 11 तारीख से हम लोगों ने यहाँ पर होली मिलन का एक कार्यक्रम शुरू किया है, करने का तय किया है। इसलिए कि जनसुराज पार्टी से बढ़कर, अभियान से बढ़कर पहले परिवार है। तो 11-12 तारीख को आपको आपके साथियों के साथ आमंत्रित कर रहे हैं। आप 14-15 को होली अपने परिवार के साथ अपने गांव में मनाइए, लेकिन बिहार की बदहाली की ये अंतिम होली हो, इसके लिए जरूरी है कि एक बार आकर सत्याग्रह आश्रम में भी होली मनाकर जाइए। 11-12 में जनसुराज की होली के कार्यक्रम में आप सबसे पहले आपको आमंत्रित कर रहे हैं। दूसरी बात, इस आश्रम का एक बड़ा उद्देश्य है, बिहार के 1 लाख बच्चों को प्रशिक्षित करके चुनाव से पहले, सरकार बनने से पहले 1 लाख युवाओं को अपने पैर पर, आर्थिक आजादी के तौर पर अपने पैर पर खड़ा करने का संकल्प लेके ये अभियान, ये आश्रम शुरू किया गया। मतलब सरकार बने न बने, चुनाव लड़ने से पहले 1 लाख बच्चों को ऐसा उपाय सिखाया जा रहा है ताकि 3 दिन में उनको इस तरह से प्रशिक्षित करके इस यहाँ से भेज रहे हैं कि वो लड़के 2000, 5000, 10,000, 20,000 रुपया अपने दम पर घर में बैठकर कमा सकते हैं। तो जितने साथी आप आए हैं, ताली नहीं बजाना है, ताली नहीं बजाना है। एक काम लीजिए, आप जिस किसी बच्चे को जानते हैं अपने गांव में, अपने पंचायत में, मोहल्ले में, जिस बच्चे को भी जानते हैं जो 20 साल से 35 साल की उम्र का है, थोड़ा बहुत भी पढ़ाई किया है, उसके पास अगर फोन है, फोन होना चाहिए। अगर उसके पास फोन है, फोन की जानकारी है, तो आप उसको इतना समाज के लिए परमार्थ का काम कीजिए। 25,000 उसमें से जगह अभियान समिति के साथियों के रिकमेंडेशन के लिए रोका गया है। आप जिस बच्चे को भी चयन कर देंगे, जिस बच्चे का भी आप चयन कर देंगे, उसको आश्रम में 3 दिन मुफ्त में पढ़ाने, सिखाने और उसके आगे के रोजी रोजगार का व्यवस्था करके यहां से भेजा जाएगा। हर आदमी को बात समझ में नहीं आया। आपके गांव में, फिर से समझ लीजिए, आपके जानकारी में कोई भी ऐसा युवा साथी जो 20 साल से 35 साल का है, पढ़ लिख कर बेरोजगार बैठा है और नौकरी